उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने अपनी जो रणनीति इस बार तैयार की है उसमें पसमानदा जो हम कहें वोट बैंक है वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए इस बार इस निकाय चुनाव में बीजेपी ने अल्पसंख्यक समुदाय को भी खूब टिकट दिए हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के जो अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली हैं, उनसे जानेंगे। बासित जी, ये आप लोग बार बार कह रहे थे कि पसमानदा को साथ लाना है, पसमानदा को साथ रखना है। आपने कहा था कि पसमानदा समाज से इस बार आप टिकट भी देंगे और ऐसा इस बार निकाय चुनाव में दिख भी रहा है। बीजेपी ने पसमानदा समाज, अल्पसंख्यक समाज को इस बार टिकट भी खूब दिए। भारतीय जनता पार्टी जब सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है और यूं ही भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनी है, सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी है। आज लगातार पसमानदा समाज को टिकट दिए गए हैं, चाहे वो नगर पालिकाओं की बात हो, नगर पंचायतों की बात हो या महानगरों में पार्षद की बात हो या सभासदों की बात हो। लगभग 200 से 250 के आसपास अभी टिकट हुए हैं, बाकी अभी और मिलने हैं। तो बड़ी तादाद के अंदर अल्पसंख्यक समाज का रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ है और बड़ी तादाद में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सपा, बसपा, कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना भी चाहते थे। लेकिन पार्टी अपने पुराने जिताऊ टिकाऊ कार्यकर्ताओं पर ही फोकस करती है। तो इसलिए लगभग अभी तक जो पहला चरण है इसमें लगभग 250 के आसपास टिकट पसमानदा समाज को मिले हैं। इसके पीछे क्या वजह है? जो पसमानदा वोट बैंक है या मुस्लिम वोट बैंक है उस पर बीजेपी की नज़र है, इसीलिए इस बार इतने टिकट दिए गए हैं। देखिए, आदरणीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, उन्होंने लगातार जब से प्रदेश अध्यक्ष बने कहा कि हम इस बार सबको प्रतिनिधित्व देंगे और एक योजना बनाई कि जो भी कोई वार्ड है हमारा वो कोई खाली ना रहे, हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़े। और इसीलिए आप देखेंगे कोई भी आप महानगरों में जहां हमारे पहले वार्ड खाली रह जाया करते थे, आज सभी वार्डों में नगर निगम हो या नगर पंचायतें हो, हर जगह हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ी तादाद में जीत करके भी आएंगे। यानी अब अल्पसंख्यक से बीजेपी को कोई हम कहें कि उसको दिक्कत नहीं है, साथ ले रही है, उनको टिकट भी दे रही है और हर जगह साथ रख रही है। इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों को बीजेपी से दिक्कत नहीं है। पहले वो टिकट मांगने की जो हिम्मत है वो नहीं कर पाते थे, समाज के या बसपा सपा के लटकाए भटकाए बहकाने में आ जाया करते थे। लेकिन अब मन को बड़ा किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी अल्पसंख्यकों से दूरी बनाई ही नहीं। वो हमेशा सबका साथ, सबका विकास लेकर के चले। लेकिन ये बड़ा फर्क समाज के अंदर आया है कि मोदी जी और योगी जी की जो नीतियाँ हैं उनमें विश्वास जताते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान लगातार आ रहा है। एक सवाल ये है कि बहुजन समाज पार्टी की बात करें, 10 जो उन्होंने मेयर घोषित किए, 6 मुस्लिम समाज के लोगों को कैंडिडेट बनाया, बीजेपी ने एक भी नहीं बनाया। समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दिया है, तो इसका नुकसान महानगरों में, नगर निगमों में बीजेपी को तो नहीं होगा? देखिए, हम बात जो करते हैं हम डिलीवरी की बात करते हैं। हम समाज के एक व्यक्ति के भले की बात नहीं करते, हम समाज के सबके भले की बात करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी है। वो एक व्यक्ति से ओबलाइज होकर टिकट तो उसको दे सकते हैं, लेकिन वो समाज का भला नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज का भला करना चाहती है और वहीं सपा बसपा ये समाजवादी चाहे ये हों, ये व्यक्ति को पालना चाहते हैं। केवल फ़र्क इतना है कि टिकट दे करके उनका चेहरा दिखा करके लेते हैं, हम योजनाएं देकर गरीब कल्याण की बात करते हैं। आपने गोरखपुर हो, लखनऊ हो या फिर कहें मुरादाबाद हो, रामपुर हो, अमरोहा हो, शामली हो, सभी जगहों पर मुस्लिम लोगों को, जो मुस्लिम आपके कैंडिडेट हो उनको आपने उतारा मैदान में। इसका फ़ायदा मिलेगा, मुस्लिम समाज का वोट भी मिलेगा या केवल आपने टिकट ही दे दिया? कोई भी प्रत्याशी जीतने के लिए चुनाव लड़ता है और जीतने के लिए ही उसको टिकट दिया जाता है, केवल नाम मात्र के लिए नहीं। लेकिन परिस्थितियां क्या होंगी, बड़ी तादाद ऐसी है जो जीत करके आएंगे। चुनाव है और चुनाव एक रेत की दीवार की तरह है, कब किसका उठ जाए, किसका गिर जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारा जो विस्तार है पार्टी का, आज वो जहां सपा बसपा ने लगातार दूरी बनाई, उस अल्पसंख्यक समाज में बड़ी तादाद में पहुंचा है और उन्होंने पार्टी के साथ जुड़ करके अपना विश्वास जताया है और पार्टी ने उनको टिकट देकर उन पर विश्वास जताया है। बसपा है, सपा है, ये कहते हैं कि बीजेपी तो केवल कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है अल्पसंख्यक समाज को। 60 साल से ये लोग इसी की रोजगारी कर रहे थे। इनका रोजगार ये था कि इसको मुसलमानों को भाजपा से दूर रखना, उनको बहकाना, और सरकारें मुसलमानों को डराकर भाजपा से बनाना, यही उनका काम था। लगातार कांग्रेस 60 साल से डराती रही कि भाजपा आ जाएगी,
मुसलमान डरते रहे, लेकिन मुसलमानों ने अब मोदी जी और योगी जी का शासन देखा है, सबका साथ सबका विकास देखा है। उन्होंने उन घरों को बनते देखा जो कभी नहीं बने, उन घरों में पानी पहुंचते देखा जहां कहीं पानी नहीं पहुंचा। योजनाएं वहां तक पहुंची हैं जहां कभी नहीं पहुंची। वो धर्म देखकर नहीं, जात देखकर नहीं, मजहब देखकर नहीं, वो केवल और केवल गरीबी देख करके पहुंची हैं, वो भारतीयता देख करके पहुंची हैं, वो गरीब कल्याण की वजह से पहुंची हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने टिकट नहीं मिला तो वो मैदान में खड़े हो गए, इससे बीजेपी की मुश्किल नहीं बढ़ेगी? ये चुनाव में जब भी कोई चुनाव आता है तो ये इस तरह के जो चुनाव हैं उनमें हमेशा ही दिक्कतें रहेंगी, और ये होता है तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको समझा करके बिठा करके वो घर बैठ भी जाते हैं, फिर चुनाव लड़ाते भी हैं। परिवार है पार्टी। तो ये आपने सुना, क्या कहना है बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रेसिडेंट बासित अली का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो बात हमेशा कही है, सबका साथ सबका विकास, उसी के तहत इस बार पसमानदा समाज से, अल्पसंख्यक समाज से तमाम जो कैंडिडेट हैं वो उतारे गए हैं, और इस बार अल्पसंख्यक समुदाय का समर्थन भी बीजेपी को इस निकाय चुनाव में मिलेगा। कैमरा जीतन के साथ अनबर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।